brought to you by Sensodent K। बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। एक सवाल और पूछा जा रहा है, सब अपने अपने तय जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। श्यामलाल जी, कैसे हारी अयोध्या भारतीय जनता पार्टी? देखिए, पहले आपको मैं ये बता दूं, मैं एक रिपोर्टर के तौर पर मैंने अयोध्या विजिट किया था, वहां 2 दिन था करीब। और ये कहना कि अयोध्या बीजेपी हार गई है और बाकी जगह ठीक ठाक है, ये ना समझी है। इसलिए कि अयोध्या की सीट जितने से आपको मुझे लगता है 60,000 के आसपास के मार्जिन से हारी है बीजेपी। ये ट्रेंड बीजेपी का अक्रॉस द स्टेट है। आप ये क्यों नहीं समझते हैं? आप देखिए, फतेहपुर सीट सीकरी सीट है आगरा के पास, आपको मालूम है, वहां पिछली बार बीजेपी का मार्जिन था 4,95,000 और इस बार वो 40,000 के आसपास से जीती है बीजेपी। मेरठ की सीट में हालांकि पिछली बार 4,000 5,000 था मार्जिन, इस बार 10,000 हो गया, लेकिन अरुण गोविल को लाया गया था जो भगवान राम का किरदार जिन्होंने किया था, आपको मालूम है, वो 10,000 से जीते हैं। बरेली की सीट है, वहां पिछली बार करीब 2.25 लाख का मार्जिन था, इस बार 34,000 से जीते हैं। प्रधानमंत्री जी की अपनी सीट वाराणसी 4.79 लाख लास्ट टाइम मार्जिन था, इस बार 1.52 लाख रह गया। योगी जी की खुद की सीट गोरखपुर, वहां पिछली बार 3,01,000 का मार्जिन था, इस बार 1,03,000 का रह गया। तो ये अक्रॉस द स्टेट ट्रेंड है। राजनाथ जी की अपनी सीट लखनऊ आप देखेंगे, वहां का भी 1/3 से कम रह गया है मार्जिन। तो अमेठी रायबरेली की सीटें देखिए, जहां अमेठी पिछली बार बीजेपी 55,000 से जीती थी, इस बार 1,65,000 से आ रही है। जहां तक आप अयोध्या सीट की बात कर रहे हैं, अयोध्या ये जरूर है कि बीजेपी के लिए एक प्रतीकात्मक सीट थी, लेकिन वहां कितनी तरह का मिसमैनेजमेंट हुआ आप समझ सकते हैं। अब आप ये इसको इस उदाहरण से समझिए कि आपको पता होगा, वाराणसी में जब सड़कें चौड़ी की गई काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए, तो आपको ध्यान होगा कि वहां पर जो पुराने एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, पुरानी दुकानें, पुराने घर, उनको तोड़ने के लिए उनके जो मालिक थे उनको मुंहमांगी कीमत दी गई। आपको पता है वहां कोई आंदोलन नहीं हुआ, आपने देखा होगा। लेकिन अयोध्या में जो उसी तरह की कार्रवाई अयोध्या में हुई, जो बीजेपी के लिए इतना बड़ा प्रतीकात्मक शहर था, वहां जो है मुआवजे के लिए वो छोटे छोटे साधारण लोग जिनकी छोटी सी दुकान, छोटा सा मकान टूट करके सड़क चौड़ी हुई है, उनको वाजिब मुआवजा नहीं किया, वो उसके लिए लड़ रहे हैं। वहां किसानों की जमीन का सर्कल रेट 7 साल से बढ़ाया नहीं, और बाहर के लोग बड़ी संख्या में आकर के जमीन खरीद रहे हैं, बड़ा वॉल्यूमिनस परचेज हो रही है वहां जमीन की। तो ये जमीन तो कोई भी खरीदेगा, जिसके पास पैसा है, जो बेचना चाहेगा बेचेगा, लेकिन जो लैंड सेलर है, जो बेच रहा है किसान, उसको सही प्राइस नहीं मिल रही है। 7 साल से आपने सर्कल रेट नहीं बढ़ाया। फिर वहां एक बड़ी जो नहले पर दहला काम कर गया समाजवादी पार्टी के लिए, एक जनरल सीट पर समाजवादी पार्टी ने एक SC कैंडिडेट उतार दिया, जो वहां पर वहीं उसी लोकसभा सीट के अंतर्गत एक विधानसभा सीट आती है, वहां से विधायक 8-9 बार के थे। इनके जो कैंडिडेट बीजेपी के थे, लल्लू सिंह जी, वो दोनों कैंडिडेट वहां जो है, हम तो घूम के आए थे, आप लोग भी गए रहे होंगे, दोनों कैंडिडेट से बहुत किसी को प्रॉब्लम नहीं थी। फिर जो वहां मैं सिर्फ बीजेपी और सपा की बात नहीं है, मैं वहां घूम के आया और काफी काम करता रहता हूँ, कुछ लिखता पढ़ता रहता हूँ। मुझे वहां जाने के बाद ये समझ में आता है कि कौन सा नेता जो है प्रॉपर्टी डीलर है और कौन सा प्रॉपर्टी डीलर नेता है, ये समझना आप भूल जाएं। तो सब प्रॉपर्टी के, रियल एस्टेट के कारोबार में लग गए हैं। वो मुझे लगता है चुनाव में बहुत मिसमैनेजमेंट वहां हो रहा था। फिर अखिलेश यादव ने एक और चालाकी की, अयोध्या के चारों तरफ की जो सीटें हैं, जो जनरल कैटेगरी की सीटें थी, वहां पर उन्होंने कुर्मी कैंडिडेट उतार दिए, और कुर्मी जो है अयोध्या की सीट पर बहुत सब्सटेंशियल नंबर में है। अब बस्ती में कैंडिडेट दे दिया उन्होंने कुर्मी, वो जीत गए। अंबेडकर नगर में कुर्मी दे दिया, जीत गए। गोंडा में कुर्मी कैंडिडेट दिया, वो हालांकि हार गई, लेकिन उसका भी असर रहा। तो अयोध्या एडवाइनिंग सीट है, वहां से कुर्मी मतदाताओं पर थोड़ा प्रभाव पड़ा। तो अयोध्या की हार में भी कई फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, और उसके लिए हमें लगता है कि बीजेपी की जो वहां की जो स्थानीय टीम है, और अगर ये केंद्र के लोगों को और प्रदेश के लोगों को ये दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो ये उनकी नासमझी है, या वो देखना नहीं चाह रहे थे। तो वो जो भी वहां जा रहा था अयोध्या में, वहां का जो सोशल इक्वेशन देख रहा था, वहां जिस तरह से आम आदमी परेशान था, स्थानीय आदमी परेशान था, क्योंकि वोटर तो वही है, बाहर के लोग, जो कंपनियों के लोग आए थे वो वोट डालने, तो अभी उनका वोटर भी शायद वहां के नहीं होंगे। तो इसलिए ये
शुरू से ये चीज परिलक्षित हो रही थी कि ऐसा होने जा रहा है, लेकिन कैसे बीजेपी वाले समझ नहीं पाए, मुझे तो थोड़ा मुझे ही नहीं हजम हो रही है बात। बहुत शुक्रिया, आप सुन रहे थे श्यामलाल यादव जी को।